ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम। ये सब क्यों खोल दिया? ये इसलिए खोल दिया कि भैया स्पष्ट कर दो कि यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है मरियम भी। और कौन सी मरियम? को यो लोग ये ना समझे कि मरियम मार्था वाली मरियम, ये वो मरियम है जो यीशु की माता मरियम है। और किससे प्रार्थना कर रही है? यीशु मसीह से प्रार्थना। पढ़ा है? और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब मुझे बताइए कि मरियम किससे प्रार्थना कर रही है? हे मेरे बेटे मुझे भी ले लेना, ऐसे कर रही प्रार्थना। हे प्रभु, ये पैदा उसके पेट से हुआ है। हे प्रभु, हालेलुया। और वो भी कहता है कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन? आपने इतना ही पढ़ा? नहीं, इतना नहीं है। जब वो कलवरी क्रूस पर लटका हुआ तो कह रहा आपने चेलों से, ये मेरी माँ है, इसका ध्यान रखना। हालेलुया। अरे मरियम की जीवनी पढ़िए, मरियम जैसी बनिए, अगर पत्ती मत लगाइए, पापों को छोड़ दीजिए, रातों रात फोन चलाना बंद कर दीजिए, मरियम का जीवन ग्रहण करिए। हालेलुया। अब मरियम किससे प्रार्थना कर रही है? यीशु मसीह से। समझ रहे हैं? और पता क्या कहती हैं कि हम मरियम से इसलिए दुआ कर रहे हैं कि वो हमारे लिए विनती करेगी। अरे वचन में लिखा है कि वो विनती करेगी। अरे मुझे दिखा तो दो, कहीं लिखा है कि मरियम हमारे लिए प्रार्थना करेगी? निकाल के दिखा दो मुझे। लाओ मैं रोम के लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, एक एक फादर को। तुमने अपनी बाइबल में 70 किताबें ऐड कर ली और तौबीत नाम की कौन सी किताब डाल दी जो वो क्या नाम है, स्वर्गदूत पूजा करना सिखा रहा है, जादू टोना करना सिखा रहा है। अपनी कमाई खाइए अपनी, और इन रगों में जान रखिए अपनी। किसी के पेट पर, किसी के बल पर मत चलिए कि वो हमें मकान बना के दे देगा। अब जब रैप्चर की टाइम की बात होगी तो मरियम का कुर्ता खींचेंगे। हे मरियम, हमने तुझसे प्रार्थना करी थी, कह रहे मुझसे क्यों प्रार्थना करी? प्रेरितों का काम 1 का 14 महीने थे। अगर बत्ती लगाने जा रहे थे भाजपुर में, मोमबत्ती लगाने भाजपुर में जा रहे थे, गिरेटों पर जा रहे थे, उसमें सिक्के डाल रहे थे पानी में, प्रेरितों का काम 1 का 14 पढ़ लेते। मैं भी यीशु से प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल में कहीं लिख के दिखा दो, अगर मेरे बेटे ने कहीं ये लिख के छोड़ा तो मरियम से प्रार्थना करना, वो मुझसे प्रार्थना करेगी। सच्चाई है लेकिन कड़वी है बेटा, कड़वी नहीं। 1 लीटर अनार का जूस एकदम एक्टिवेट पेट में नहीं होगा, लेकिन करेले का 1 गिलास सारे पेट के बैक्टीरियाज को मार देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य किसका है? परंतु डरपों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु, और वो दूसरी मौत है। लेकिन हमें डर है, भात ना मिलेगा जब लड़के की शादी करूंगी तो। अरे तू काम कर ले, तुझे परमेश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, काम कर ले, अपने भाइयों के ऊपर जिएगी। कब वो भात देंगे, कितना भात दे देंगे वो तुझे? बस शादी में नहाएंगे तो नरक कुंड की आग में जाएगी, शादी में नहाएंगे तो मत आओ। हालेलुया। अरे सीने में दिल रखिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मत करिए मूर्ति पूजा। अरे आप मोमबत्ती लगाने से बेहतर अपने बेटे को आपने पढ़ाई लिखाई कराइए। अगर हाई स्कूल में आपका बेटा है तो आप उससे कहिए मैंने तेरा कोर्स खरीद कर दे दिया है, तेरी ट्यूशन लगाइए, तुझे स्कूल में दाखिला कराया है, तुझे काम करने से
हालेलुया। अगर साईं की फोटो मेन गेट पर लगी है तो भी साईं का घर है, साईं बाबा का घर है। या तो मेरे गेट पे कोई फोटो ही ना हो, तब कह सकता हूं मैं कहा ये मेरा क्रिश्चियन का घर है। लेकिन हम डरते हैं। आइए आपका डर निकालता हूं। लास्ट पद लूका की पुस्तक 12 अध्याय 4 से 7 तक। मैं तुमसे हालेलुया। लास्ट वर्स है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के शरीर को तो घात कर दिया था, लेकिन तीसरे दिन जीवित होकर उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास हैं। मैं मर गया था और अब जीवित हूं। हालेलुया। अगर वो मुझे शूट कर देंगे तो क्या मैं मर गया? फिर मैं एटर्निटी में चला जाऊंगा। परमेश्वर मुझे 1000 वर्षीय साल में ले लेगा। हाँ, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ। तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। और नरक मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर। लेकिन डर कैसे जाना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भैया ये सब भाई हैं। बेवजह का नारा लग गया धर्म परिवर्तन। मेरे सुरेश भैया जी ईसाई भी मूर्ति पूजक हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा? क्या 2 पैसे की 5 बुराइयां नहीं मिलती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं। किसी के बाल गिने हुए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये जानता कि मेरे सिर पे कितने बाल हैं। आगे तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। हालेलुया। क्या हो तुम? बहुत बुराइयों से बढ़कर। आज हमें खाने पीने की चिंता करी जा रही है। क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे क्या होगा? मत डरिए मेरे साथी इस बात से। मत डरिए इस बात से। देने वाला खिलाने वाला परमेश्वर। लेकिन सच्चाई ग्रहण करिए, सच्चाई खाइए और अच्छे फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश बातें सुनिए और मत डरिए मेरे साथ।